नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच कल बड़ोदरा में। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 23 फरवरी को यूएई में। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राइजा ढिल्लों ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, स्कीट फाइनल्स में पहुंची। और खो खो विश्व कप में 21 पुरुष और 20 महिला टीमों की होगी भागीदारी। शुरुआत क्रिकेट से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज कल बड़ोदरा में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रृंखला अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। एक रिपोर्ट। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पहले एक दिवसीय मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 211 रन की शानदार जीत दर्ज की। आने वाले समय में भारतीय महिला टीम के सभी मुकाबले महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अगले वर्ष देश में आईसीसी विश्व कप का आयोजन होना है। भारत अब तक महिलाओं का विश्व कप नहीं जीत पाया है और टीम स्वदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के खिताब के सूखे को खत्म करने का प्रयास करेगी। भारतीय टीम को पता है कि आईसीसी विश्व कप में अगर उसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ प्रबल दावेदार के रूप में उतरना है तो इसके लिए मजबूत तैयारी की जरूरत होगी। भारतीय टीम की नए सत्र की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसे ऑस्ट्रेलिया में 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। टीम ने हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कहीं कमजोर वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ वापसी करते हुए 2-1 से T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीती है और फिर एक दिवसीय श्रृंखला में भी जीत से शुरुआत की है। वेस्टइंडीज को हराकर सबसे छोटे प्रारूप में भारतीय टीम ने घरेलू सरजमी पर 5 साल में पहली श्रृंखला जीती है। भारतीय टीम पिछले T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही थी और इसे देखते हुए टीम को इस बार पुख्ता तैयारी करनी होगी। यूएई में खराब प्रदर्शन के बाद टीम विभिन्न संयोजन के साथ प्रयोग कर रही है। हरमनप्रीत कौर की अनुपस्थिति में भारतीय टीम की अगुवाई करने वाली स्मृति मंधाना ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में लगातार 3 अर्धशतक जड़ने के बाद पहले एक दिवसीय मैच में 102 गेंद में 91 रन बनाकर भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी थी। बाएं हाथ की ये बल्लेबाजी इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। 5 विकेट चटकाकर पहले एक दिवसीय मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही रेणुका सिंह का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा और वो एक बार फिर नई गेंद से वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम को ध्वस्त करने के इरादे से उतरेंगी। जहां तक वेस्टइंडीज का सवाल है तो मेहमान टीम को अपने खेल के स्तर को ऊपर उठाना होगा और हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डोटिन, शोमाइन कैम्पबेल और एफी फ्लेचर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मैच कल दोपहर 1:30 बजे से वडोदरा में खेला जाएगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। मोना, कल भारतीय टीम बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। क्या भारत अपनी बढ़त को बढ़ाने में सफल होगा? देखिए, भारतीय टीम के लिए बहुत ज़रूरी है ये श्रृंखला जीतना, क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो इस साल भारत का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में टीम तीनों मैच हारकर लौटी है और कहीं ना कहीं हौसले पस्त थे इस श्रृंखला से पहले, लेकिन T20 के जरिए वापसी की और अभी वनडे श्रृंखला में भी पहले मैच में जिस तरह से जीत दर्ज की है, जो शीर्ष खिलाड़ी हैं वो फॉर्म में नजर आए हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि विश्व कप भारत में होने वाला है अगले साल और इन्हीं पिचों पर विश्व कप खेला जाएगा, तो बहुत जरूरी है अच्छी टीमों के खिलाफ भारतीय टीम अच्छी जीत दर्ज करे, क्योंकि एक आईसीसी ट्रॉफी अभी तक महिला टीम के खाते में नहीं आई है। हर बार करीब पहुंचकर हम चूक जाते हैं और इस साल की शुरुआत भी हार के साथ ही हुई थी। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3-0 से हार कर लौटे। तो ये लेकिन अब साल का अंत हम विजय के साथ करना अंत चाहते भला हैं। तो सब भला कहते हैं, तो यही भारतीय टीम और कहीं ना कहीं स्मृति मंधाना जो कार्यवाहक कप्तान है अभी, उनके फॉर्म को देखते हुए तो ऐसा लगता है। जो शानदार उनका प्रदर्शन इस समय चल रहा है, तो क्या बड़ोदरा में भी कल उनकी शानदार जो लय है वो बरकरार रहेगी?
बिल्कुल रहनी चाहिए। आप देखिए बैक टू बैक 3 अर्धशतक उन्होंने जमाए हैं। कल भी एक बड़ी पारी उन्होंने खेली है और उनको ओपनर है और उनको महिला टीम का वीरेंद्र सहवाग भी कहा जाता है। तो उनसे यही उम्मीद होगी, क्योंकि कप्तान हरमनप्रीत कौर भी फिट नहीं है और पहला मैच और उससे पहले 2 T20 वो खेल नहीं पाई थी। तो ऐसे में अनुभव जितना स्मृति के पास है, काफी कुछ बल्लेबाजी में उन पर दारोमदार होगा। और ये एक टीम एफर्ट भारत को फिर से करना पड़ेगा। जैसे पहले मैच में हमने देखा, एक तरफ रेणुका ने विकेट लिए, दूसरी तरफ स्मृति ने अच्छी पारी खेली। तो यहाँ पर एक नजरें चयनकर्ताओं की जो है वो एक सही टीम संयोजन तलाशने पर भी लगी हुई है, क्योंकि लगातार प्रयोग हो रहे हैं, हर जगह प्रयोग किए गए हैं। तो एक स्थिर जो बैलेंस टीम है वो जरूरी है। अच्छा, बड़ौदा की पिच का मिजाज की अगर बात करें तो कैसा व्यवहार कर सकती है पिच? देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा स्कोर वाला मैच होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो डोमेस्टिक सर्किट के मैच हुए हैं बड़े स्कोर तक गए हैं। तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे लगता है वो पहले बल्लेबाजी चुनना चाहेगी। अच्छा, गेंदबाजी की अगर बात करें तो रेणुका सिंह ने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या कल भी उनकी गेंदबाजी में इसी धार की हम उम्मीद करें? देखिए, रेणुका ने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि आंकड़े और जीत भारत को नहीं मिली, तो वो प्रदर्शन जब आप हारते हैं तो हाशिए पर चला ही जाता है। लेकिन जिस तरह से उम्दा गेंदबाजी उन्होंने पहले मैच में की, काफी तेज गेंदबाज हैं और वो इस लय को जरूर यहाँ कायम रखना चाहेंगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का नया कीर्तिमान हासिल किया है। और जानकारी दे रही हमारी सहयोगी जया भारती। कल वडोदरा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय मुकाबले में स्मृति मांधाना ने 91 रन बनाए। मांधाना के वर्ष 2024 में सभी प्रारूपों में 1602 रन हो गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवॉटट का 1593 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मांधाना ने यह उपलब्धि केवल 36 मैचों में हासिल की, जिसमें वर्ष 2024 का उनका सर्वोच्च स्कोर चेन्नई टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 149 रहा। मांधाना ने इस महीने की शुरुआत में 763 रनों के साथ एक कैलेंडर वर्ष में T20 प्रारूप में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया था। उन्होंने 19 दिसंबर को महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक का रिकॉर्ड भी बनाया। इस वर्ष में अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 एक दिवसीय मुकाबले बचे हैं और उनके पास अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने का मौका है। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज पर 211 रन की शानदार जीत हासिल की। श्रृंखला का दूसरा एक दिवसीय मैच कल और तीसरा 27 दिसंबर को खेला जाएगा। दोनों मुकाबले वडोदरा में ही खेले जाएंगे। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर है। स्मृति ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। हमें उम्मीद है कि कल यानी श्रृंखला के दूसरे मैच की हम एक बार फिर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। उनका बल्ला जरूर बोलेगा कल भी। बिल्कुल बोलना चाहिए। साल की शुरुआत उन्होंने शतक के साथ की थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जमाया था और अभी कल कुछ रनों से चूक गई, लेकिन एक बड़ी पारी उन्होंने खेली और 18 नंबर की जर्सी पहनती हैं और आप जानते ही हैं 18 नंबर की जिसकी जर्सी होती है, रिकॉर्ड तो उसके बनने ही हैं और जिम्मेदारी भी उस पर ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है और इतनी अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो मुझे यकीन है कि वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। शेफाली वर्मा ने आज बंगाल के खिलाफ सीनियर महिला वनडे क्रिकेट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में 115 गेंदों पर 197 रन की शानदार पारी खेली। राजकोट में खेले गए इस मुकाबले में शेफाली हरियाणा का नेतृत्व कर रही हैं। अपनी इस पारी में उन्होंने 22 चौके और 11 छक्के लगाए, जिसकी बदौलत हरियाणा ने 5 विकेट पर 389 रन का विशाल स्कोर बनाया। इस प्रतियोगिता में शेफाली का दूसरा शतक था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 98 गेंदों पर 139 रन बनाए थे। शेफाली का ये फॉर्म इसलिए भी खास है क्योंकि वो फिलहाल भारतीय सफेद गेंद टीम से बाहर हैं। शेफाली ने आखिरी बार भारत के लिए वनडे अक्टूबर में खेला था। मोना, हम भारतीय टीम में एक ये देख रहे हैं कि जोड़ीदार स्मृति मंधाना के रूप में शेफाली वर्मा की कमी क्या खल रही है? बिल्कुल खल रही है। आप देखिए कितने प्रयोग किए गए। एक तो T20 में फॉर्म खराब होने की वजह से उनका भार, वनडे में फॉर्म खराब होने की वजह से उनका बाहर होना समझ में आता था, लेकिन उनको T20 में भी मौका नहीं दिया गया और बदले में आप देखिए स्मृति मांधाना के साथ पहले ऋचा घोष को आजमाया गया। उसके बाद पवित्रा ने
पहले मैच में पारी की शुरुआत की थी। तो जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक स्टेबल टीम संयोजन भारत के लिए बहुत जरूरी है और चयनकर्ताओं को स्पष्ट बताना चाहिए कि क्या आप रणनीति का हिस्सा हैं या नहीं, क्योंकि अगले साल विश्व कप है और ऐसे में इतने प्रयोग बार बार होते रहेंगे, वो टीम के लिए अच्छा नहीं। सही कहा मोना, भारतीय महिला क्रिकेट में शेफाली एक बड़ा नाम रहा है। अब उनकी 197 रन की धमाकेदार जो पारी है, क्या भारतीय टीम के द्वार उनके लिए खोल सकती है? उनके देखिए बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके लिए द्वार स्थायी रूप से बंद करने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि टीम को उनकी जरूरत है। वो एक एक्स फैक्टर लेके आती हैं टीम में और हमें दिख ही रहा है कि जिस तरह से पारी की शुरुआत के लिए बार बार जोड़ीदार स्मृति के साथ बदला जा रहा है, कहीं ना कहीं टीम को उनकी कमी खल रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेलकर आप अपना वापसी का दावा पुख्ता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट 2025 का मुकाबला 23 फरवरी रविवार को यूएई में खेला जाएगा। पीसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि यूएई को तटस्थ स्थान के तौर पर चुना गया है। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ और आखिरी मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। गौरतलब है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा और उसके मैच यूएई में खेले जाएंगे। अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो पहला सेमीफाइनल यूएई में होगा। अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर सभी सेमीफाइनल पाकिस्तान में खेले जाएंगे। 9 मार्च को फाइनल लाहौर में खेला जाएगा, लेकिन अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो फिर ये खिताबी भिड़ंत यूएई में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ए में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें होंगी, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के अनुसार पहला मैच 19 फरवरी को मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला जाएगा। मोना, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से हमें क्या उम्मीदें हैं इस बार? बिल्कुल उम्मीदें हैं। T20 प्रारूप में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। वनडे में हमें इंतजार है बड़ी ट्रॉफी का और मुझे लगता है कि भारतीय टीम जिस भी आईसीसी टूर्नामेंट में उतरती है वो खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में ही उतरती है। और यहाँ पर भी काफी समय से जो गतिरोध चल रहा था वो अब दूर हो गया है, तो अब तैयारी के लिए रास्ते साफ हैं और भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म होने के बाद जरूर चैंपियंस ट्रॉफी पर नजरें लगी होंगी। बिल्कुल, अब जबकि मैचों के स्थानों में एक सामंजस्य बनता नजर आ रहा है हमें, ऐसे में भारत से क्या अपेक्षा है संक्षिप्त में? बिल्कुल, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी पूर्व चैंपियन रह चुकी है भारतीय टीम और रोहित शर्मा जो है वो कप्तानी कर रहे हैं और जो कहते हैं ना ट्वाइलाइट, उनके करियर का ये आखिरी पड़ाव है और ये खिताब के साथ जरूर वो जाना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम 2 मैच में चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई ने आज एक फिटनेस अपडेट जारी करते हुए ये जानकारी दी। बीसीसीआई ने अपनी रिलीज में कहा है कि उनकी मेडिकल टीम तेज गेंदबाज की रिकवरी की बड़े करीब से निगरानी कर रही है। मोना, शमी काफी समय से इंजरी से जूझ रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में गेंदबाजी का संतुलन कैसा नजर आता है आपको, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो 3 टेस्ट हुए हैं तो भारतीय गेंदबाजी की हम बात करें तो वन मैन शो ही नजर आया है। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें उस तरह से समर्थन नहीं मिल पाया जैसे मिलना चाहिए, तो यहाँ मोहम्मद सिराज पर काफी जिम्मेदारी होगी। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपियन हरियाणा की रायजा ढिल्लों ने दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के स्कीट फाइनल में जगह बना ली है। इस दौरान उन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया और एक अन्य की बराबरी भी की। भारत की मेजबानी में अगले महीने आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप को लेकर अत्यधिक रुचि के कारण भाग लेने वाली टीमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय खो खो महासंघ ने आज बताया कि इस विश्व कप के पुरुष और महिला वर्ग में पहले 16 टीमों को भाग लेना था, लेकिन दिल्ली और नोएडा में 13 से 19 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में अब 21 और महिला वर्ग में 20 टीमें भाग लेंगी। मोना, बहुत संक्षिप्त में बताएं कि इससे खो खो के खेल को और लोकप्रिय होने में कितना लाभ पहुंचेगा? देखिए, हमारा पारंपरिक खेल है और दुनिया भर की टीमें आ रही है, लगातार खबरें आ रही हैं और इतना ज्यादा उत्साह लोगों में है। तो वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, जब आप बड़ी टीमों को यहाँ खेलते देखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी लगेगा कि हाँ, ये खेल एक ऐसा है जिसमें करियर बनाया जा सकता है।
और शताब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मुन्ना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से आपने चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। और शताब इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।